जयंती के 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मेरी कविता प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी कि बाबा साहेब की वैसे हम 14 अप्रैल को ही अक्सर याद करते हैं, तो क्या हम उनको 14 अप्रैल मूर्ति पूजा तक ही सीमित रखें या उनको उनके विचारों में भी, अपने जीवन की दिनचर्या में भी उनको समाहित करें? तो आप प्लीज बताइएगा कि क्या उसको मूर्ति तक ही सीमित रखें या विचारों में उनकी जो सोच थी, उनके विचार थे, हमारे जीवन में भी उतारने चाहिए? आप बताइए, क्या सिर्फ उनको एक मूर्ति तक ही हम सीमित रखें? तो मैंने उसी के उपलक्ष्य में, वैसे टाइम तो कम था, मैंने रात को 2 बजे जैसे ही मेरी नींद खुली और मैंने ये कविता लिखी है। वैसे पूरी याद तो नहीं है क्योंकि लिखते लिखते मुझे सुबह के भी टाइम हो गया था, तो मैंने उसको ऑनलाइन ही लिखी है। तो मैं शुरू करती हूँ। विचारों की पूजा, अंबेडकर के विचारों की पूजा। वो केवल जन्म तिथि नहीं, चेतना थे, हर आंसू की वाणी थे, मंदिरों में नहीं पाए जाते, वो तो दरवाजों पर ठिठकी इंसानियत के प्रहरी थे। धर्म को तोड़ने नहीं, समाज को जोड़ने निकले थे, मंदिर मस्जिद की दीवारों में नहीं, इंसानियत की बुनियाद में मिले थे। भोर के पहले सूरज से वो अंधेरों को चीर कर आए, तलवार नहीं न हिंसा का सहारा, कलम और संविधान से क्रांति का इतिहास रचाया। हम उन्हें फूलों से सजाते हैं पर उनके विचारों से कतराते हैं, नाम तो लेते ही रोज ही पर पथ उनका भूल जाते हैं। काश एक दिन नहीं, हर दिन अंबेडकर जी को जिया जाता, हर गरीब के माथे से शिकन मिट चुकी होती, सम्मान खिला होता, अमीरी गरीबी की जो खाई वो भर चुकी होती, अगर हमने सोच उनकी अपने जीवन में बोई होती। नारी हो या पुरुष, अन्याय जहां भी है वहां वो गूंजते हैं। पुरुष भी आंसू बहाते हैं पर कमजोरी कहकर अनसुने कहे जाते हैं। आज परीक्षा हॉल में प्रतिभा हारती है, पेपर लीक में सपनों की चीखें सुनाई देती हैं। अंबेडकर जी जिन किताबों को हथियार मानते थे वो अब बिकती है बाजारों में वादों के मस्त भुलावे में। नौकरशाही सेवा नहीं रही बल्कि बन गई है दीवारों की जाल। फाइलें तब भी चलती है जब जेबों में आ जाए उबाल। प्रकृति भी पूछती है क्या विकास का अर्थ उजाड़ना था? पेड़ों की कटती आवाज क्या तुम्हारे निर्माण से धीमी थी ज्यादा? पशु इस धरती के मासूम प्राणी, अब उनके लिए भी जगह नहीं बची। संविधान भी खामोश उनकी पीड़ा पर, क्या करुणा भी अब पिछड़ी सोच ही है? महिलाएं डरती है, पुरुष घुटते हैं, पशु मरते हैं, बच्चे रोते हैं और संविधान अदालत की दीवारों पर टंगा है। अब समय है मूर्ति से आगे बढ़ने का, उनकी सोच को अपने जीवन में गढ़ने का, क्योंकि अंबेडकर जी मरते नहीं जब तक न्याय का सपना जिंदा है, वो मिटते नहीं जब तक असमानता से लड़ने वाला हर विचार जिंदा है। तो आइए नाम न दोहराए, केवल उनके विचारों में उतरे बल्कि करें विचारों की पूजा। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।